दोस्तों, आपने अब तक हमारी सीरीज में देखा कैसे अंग्रेज भारत में आए, कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने उन्हें ताकत दी, कैसे टीपू सुल्तान और मराठों ने उनसे लोहा लिया और कैसे 1857 की क्रांति ने भारत को हिला दिया। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ? भारत की धरती शांत तो दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर एक नई आग चल रही थी। विचारों की आग, संगठन की आग और आज़ादी की आग। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि तलवार से लड़ी गई लड़ाई हार सकती है, लेकिन विचारों से लड़ी गई लड़ाई कभी नहीं हारती? भाग नंबर 1, 1857 के बाद की हालत। 1857 के बाद अंग्रेजों ने मुख्य नीतियां लागू की। हर जगह डर, निगरानी और सजा का माहौल था। भारत को अब पूरी तरह ब्रिटिश राज का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन हर गांव, हर स्कूल, हर कॉलेज में कुछ युवा जाग चुके थे। वे कहते थे, हम तलवार नहीं उठाएंगे, अब अंग्रेजों को उनके ही कानून, उनके ही तर्कों से हराएंगे। यहीं से शुरू हुई एक नई सोच, राजनीतिक संगठन की। भाग नंबर 2, कांग्रेस का जन्म 1885। 28 दिसंबर 1885 मुंबई। एक अंग्रेज अधिकारी A.O. होम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन यह सिर्फ संगठन नहीं था, यह था भारत के नए सपनों का जन्म। पहली बैठक में सिर्फ 72 प्रतिनिधि थे, पर उसमें से एक एक व्यक्ति इतिहास बदलने वाला था। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण खोखले, ये वो चेहरे थे जिन्होंने कहा, अब हमारी बात हमारी जुबान में होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस ना बनती तो आज़ादी की लड़ाई इतनी जल्दी शुरू होती? भाग नंबर 3, कांग्रेस का उद्देश्य। कांग्रेस का मकसद था अंग्रेज सरकार तक भारत की आवाज़ पहुंचाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता फैलाना और एकता की भावना पैदा करना। उस दौर में गोपाल कृष्ण खोखले कहा करते थे, हमारा उद्देश्य अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं, बल्कि न्याय की मांग। यानी शुरुआत संवाद से हुई थी, टकराव से नहीं। भाग नंबर 4, नरम दल बनाम गरम दल। समय बीतता गया। कुछ नेता मानते थे कि शांति और याचिका से काम होगा। उन्हें कहा गया मॉडरेट्स, यानी नरम दल। मुख्य चेहरे थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण खोखले, फिरोज शाह मेहता। लेकिन कुछ युवा नेता कहते थे, अब बहुत हुआ, आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। ये थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। उन्हें कहा गया एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी गरम दल। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों, अगर आप उस दौर में होते तो आप किसके साथ खड़े होते, नरम दल या गरम दल? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाग नंबर 4, कांग्रेस की मांगे और संघर्ष। कांग्रेस अब खुलकर बोलने लगी थी। उसकी मांगे थी, भारतीयों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिले, करों में राहत दी जाए, प्रेस को स्वतंत्रता मिले और धीरे धीरे शुभ राज की दिशा में कदम बढ़े। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता, जहां नेता खुलकर ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते। लेकिन अंग्रेजों को यह एकता पसंद नहीं थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये कहानी, ये इतिहास की घटना पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग इतिहास की कहानी सुनने के लिए। भाग नंबर 6, बंगाल विभाजन 1905, आग में घी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक फैसला किया, बंगाल विभाजन। उन्होंने कहा, प्रशासन आसान करने के लिए विभाजन जरूरी है, लेकिन असली मकसद था फूट डालो और राज करो। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया गया। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि अब भारत सोया नहीं है, जाग चुका है। बंगाल के युवाओं ने सड़कों पर वंदे मातरम कहकर अपना जोश दिखाया।
विद्यार्थियों ने विदेशी कपड़े जलाए, महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। क्या आपको लगता है कि बंगाल विभाजन ने ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को असली रफ्तार दी? भाग नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन और जागृति। बंगाल से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया। स्वदेशी वस्तु अपनाओ, विदेशी छोड़ो, ये नारा हर गली हर गांव में गूंजने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में लोगों को एकजुट किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब को जगाया। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल को प्रेरित किया। पहली बार भारत ने जाना, हम साथ हैं तो अंग्रेज कमज़ोर है। भाग नंबर 8, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया और विभाजन की साजिश। अंग्रेज डर गए थे, उन्होंने कांग्रेस में दरार डालने की कोशिश की। 1907 में सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में मतभेद हुआ, लेकिन यह असली हार नहीं थी, बल्कि भारत की राजनीति का नया अध्याय था। 1857 ने हमें लड़ना सिखाया था, लेकिन 1885 से 1905 ने हमें सोचना सिखाया। हम अब तलवार नहीं, विचार से लड़ना सीख चुके थे। यही दौर था जिसने गांधी जी, नेहरू जी और भगत सिंह जी के लिए मंच तैयार किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भारत की असली शुरुआत 1857 से हुई या 1885 से। और हाँ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे 1905 से 1919, बंगाल विभाजन से गांधी के आगमन तक, जहां भारत का आंदोलन अब बन गया जन आंदोलन। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। और कमेंट करके बताइएगा आपका सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इतिहास की ऐसी और वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। खैर, नमस्कार, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।